हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू नॉलेज चैनल। और आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और जो लोग नए हैं उनसे मैं यही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको भी लेटेस्ट अपडेट ऑन टाइम मिल सके रिलेटेड टू शेयर। और आलोक इंडस्ट्रीज में दोस्तों मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। सो जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि मेरी जो प्रिडिक्शन कह सकते हो आप, जो प्रोबेबिलिटी जो मैं बताता हूँ इस चैनल में, वो लगभग लगभग सही बैठती है। क्योंकि मैं कोई ऐसा झूठा दिलासा नहीं देता आप लोगों को कि ये 50 पहुँच जाएगा, 100 पहुँच जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं दोस्तों, जो मुझे प्रोबेबिलिटी लगती है टेक्निकल, फंडामेंटल एंड न्यूज जो अपकमिंग होती हैं और ऑनगोइंग होती है उनके बेस पे। सो आइए बात करते हैं आलोक इंडस्ट्री के बारे में। और इसने कल जो क्लोजिंग दी थी वो 23 के बिलो दी थी दोस्तों, 22.95। और आज इसने लो बनाया 22.15, हाई बनाया 23.55 और ओपन हुआ 23.10। तो दोस्तों इससे ये क्लियर हो गया, ना ही इस पर अपर सर्किट लगा है ना ही लोअर सर्किट लगा है। और जो मेरे दोस्त हैं बेसिकली, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो बिल्कुल छोटे निवेशक हैं, मैं तो एक बात समझ में मुझे आती है, जब से इसने वो 60 रुपये वाला मूव दिखाया है कंटिन्यू अपर सर्किट वाला, तब से ये बिल्कुल छोटे निवेशकों की रडार में है ये स्टॉक। और इसीलिए छोटे निवेशक बहुत जल्दी लखपति करोड़पति बनने के चक्कर में इस शेयर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जो मुझे लगता है दोस्तों, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप डिसएग्री भी हो सकते हो, लेकिन वही एक मूव था इसका जो ये 3-4 रुपये से सीधे 60 रुपये पहुँचा था। और इसीलिए उसने सारे रिटेल इन्वेस्टर की, कह सकते हो कि मीन्स माइंड में एक ब्राइटनेस पैदा कर दी कि ये शेयर में बहुत रफ्तार है। और अब जो लोग इसे मीन्स 24 पे भी खरीद रहे हैं, 22 पे भी खरीद रहे हैं, फिर 25 पे भी कह सकते हो आप, जितने में मिल रहा है, जिसको जैसी अपर सर्किट लग रहा है, जैसी वो 4 से 5% दिख रहा है, तो लोग बाय करने में बिल्कुल फटाफट देरी ना करते हुए बिना कुछ सोचे एंट्री कर दे रहे हैं। तो दोस्तों मेरा इसमें ये ओपिनियन है, ये एडवाइस है कि ऐसे जल्दीबाजी में अपनी मेहनत की कमाई को मत फंसाइए। जब आपके जोन में प्राइस हो, जोन मीन्स जो आपको फंडामेंटली, टेक्निकली और जो आपको एक प्रोबेबिलिटी लगती हो कि मैं इस टारगेट, ये मेरा टारगेट है बाइंग का, मैं इस टारगेट में आएगा तभी बाय करूँगा। तो दोस्तों इस तरीके के शेयर में आप तभी जाइए, एंट्री करिए। अन्यथा ये सब आप कह सकते हो भेड़ चाल ना चलिए कि ग्रीन हो गया पकड़ो पकड़ो पकड़ो, रेड हो गया बेचो बेचो बेचो। दोस्तों ऐसे में आप लोग अपनी पूंजी फंसा दोगे। और जाहिर सी बात है, प्रॉफिट तो मुझे लगता नहीं ऐसे में होता है, क्योंकि जो लोग न्यूज़ बेस्ड या ऐसे भागते हैं, मेरे हिसाब से अंततः 1-2 बार उनको प्रॉफिट ज़रूर मिल जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए, बट अंत में जाके डेफिनेटली लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये मेरी एडवाइस है कि आप पहले खुद एनालिसिस करिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक में एंट्री लीजिए। दोस्तों अब जो लोग इसके अंदर ऑलरेडी एंट्री ले चुके हैं और कह रहे हैं यार ये अपर सर्किट लगातार क्यों नहीं लग रहा, अब ये सीधे 1-2 अपर सर्किट लगता है फिर नीचे हो जाता है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों ये हो क्या रहा। तो दोस्तों जिसने मेरे लास्ट वीडियो देखे होंगे, मैंने उसमें पहले ही बोला हुआ है कि जब तक आप खुद उस स्टॉक के बारे में नॉलेज गेन नहीं करोगे तो तब तक आप ऐसे ही मीन्स असमंजस में रहोगे। तो दोस्तों आपको मैंने इसमें बेस्ट जो चीज़ है इस स्टॉक की वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम से बहुत कुछ निर्धारित होता है। आप देखिए इसके वॉल्यूम से आपको पता चल रहा होगा, 7 अक्टूबर को लगभग इसमें वॉल्यूम था 2 करोड़ का, 8 अक्टूबर को 4 करोड़, 9 अक्टूबर को 1 करोड़ और 12 अक्टूबर को देखो दोस्तों 10 लाख। फिर 13 अक्टूबर को 2.25 करोड़, 14 अक्टूबर को 1.5 करोड़, 15 अक्टूबर को 2 करोड़ से अबाव। और दोस्तों आज देखिए फिर दोबारा से बिलो
1 करोड़। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से एक चीज़ ये क्लियर आपको समझनी है कि ये शेयर कब ज़्यादा इनमें ट्रेडिंग हो रही है और कब इनमें ज़्यादा डिलीवरी उठ रही है। ये 2 चीज़ आपको ज़रूर ट्रैक करनी है दोस्तों। सो देखिए इसमें ओनली 32% लगभग डिलीवरी उठ रही है। तो दोस्तों इससे एक चीज़ क्लियर है, इसके अंदर जो इंट्राडे ट्रेडिंग वाले इन्वेस्टर हैं वो पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए हैं और उसी वजह से ये जो कभी 5% का ऊपर भागता है, कभी 4% नीचे हो जाता है। सो दोस्तों ये सिर्फ ओनली रीज़न इसके पीछे इंट्राडे ट्रेडिंग है, जो मेरा मानना है, क्योंकि इसमें कोई सर्किट वर्किट वाला चक्कर बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा इसके फंडामेंटल के हल्का फुल्का देख लेते हैं, मनी कंट्रोल क्या बता रहे हैं। क्या इसके अंदर मींस प्रोबेबिलिटी है अच्छी वाली, अपॉर्चुनिटी क्या है इसके अंदर। सो दोस्तों 2 निकल के आ रहे हैं इसके अंदर, हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो। सो दोस्तों ये तो ऑलरेडी हो चुका है, सो अब तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी वाली है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी रिकवरी कर चुका है। हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि जो इसका पी है वो बिलो 10 है, बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रोबेबिलिटी है ग्रोथ करने की अकॉर्डिंग टू द सेक्टर पी। सेकंड चीज़ हम थोड़ा वीकनेस भी देख लेते हैं मनी कंट्रोल में क्या है। आप देखिए वीकनेस की दोस्तों लंबी लिस्ट आ गई है। तो क्या मीन्स अपॉर्चुनिटी आपने देखा सिर्फ एक पी है और वीकनेस की लंबी लिस्ट है। सो ये कंपैरिजन में मीन्स बराबर नहीं लगते। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अभी मैं कुछ आपको मीन्स फाइनलाइज नहीं बोल रहा हूँ, कुछ आगे बढ़ेंगे भी। ये देखिए इनका रेवेन्यू डाउन हुआ है, प्रमोटर की होल्डिंग भी रिड्यूस दिख रही है और आप देख सकते हो ज़्यादातर तो मीन्स वीक परफॉर्मर है पूरी तरह, ही मेजर फॉल हो रहा है हर जगह। सो दोस्तों फंडामेंटल के अकॉर्डिंग, क्योंकि जून के क्वार्टर के 10,000 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था, तो जाहिर सी बात है फंडामेंटल इसके वीक ही शो होंगे, इसमें नो डाउट। और ये कंपनी दोस्तों ICU से निकली हुई कंपनी है, NCLT बैंकक्रप्ट ये सब कुछ हो चुका है इसके अंदर। सो जाहिर सी बात है ट्रीटमेंट चल रहा है इसका और इसे हेल्दी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये तो रही फंडामेंटल, थोड़ा टेक्निकल देख लेते हैं दोस्तों, टेक्निकल क्या बोल रहे हैं। दोस्तों RSI की जो लाइन है वो लगभग 64 के पास दिखा रही है, अबाउ 60। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा RSI और MACD वाला मैंने बताया था कि 2-3 चीज़ तो ज़रूर देखो, ऐसे ही किसी के कहने में एंट्री मत करो दोस्तों, ये मेरा सजेशन है। ये मीन्स कह सकते हो हैवी बाइंग, मतलब ये कह सकते हो ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है दोस्तों, लगभग 70-80 ओवरसोल्ड जोन में आते हैं। तो इसके अंदर मीन्स कह सकते हो कि जितना इसने बिकना था वो बिक चुका है, अब इसके अंदर बिकवाली आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओवरबोर्ड जोन सॉरी, मीन्स बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑलरेडी बाइंग हो चुकी है। और वहीं अगर ये 30 के आसपास आ जाता है दोस्तों, तो तब इस शेयर के अंदर मैं मान सकता हूँ कि बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवर सोल्ड जोन जब तक शेयर नहीं होगा तब तक उसके अंदर हैवी बाइंग नहीं आएगी दोस्तों। ये वाला पॉइंट मीन्स 30 to 35 लगभग, तब ऐसे लोग बिलो 30 बोलते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक में ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हैं और बिना सोचे समझे एंट्री कर लेते हैं। तो दोस्तों कम से कम इस लेवल तक पहुँचे तो तभी इसके अंदर मेरे हिसाब से हैवी बाइंग की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि जो MACD का क्रॉस ओवर है वो दोस्तों पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों अगर MACD का क्रॉस ओवर पॉजिटिव दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेयर और आगे भागेगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसके अंदर बाइंग ज़्यादा हुई है कंपैरिजन विद सेल। और हालांकि ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर है दोस्तों, लेकिन इसके अंदर और ज़्यादा तेज़ी या और ज़्यादा लंबे समय तक तेज़ी तभी आएगी दोस्तों जब ये ओवर सोल्ड जोन में से मूव करेगा आगे को।
थोड़ा सा इसका चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, चार्ट पैटर्न में क्या दिख रहा है दोस्तों, वो 60 रुपये की मूव तो सबको पता है, जिसने फ़ायदा उठाना होगा वो उठा लिया होगा। लेकिन उसके बाद पहले ये 42 43, फिर 32 ये वाला, मतलब 30 से 35 के बीच में जो स्लैब है, फिर उसके बाद 20 से 25 के स्लैब में आप देख रहे हो ये बिल्कुल एक ट्रेंड दिख रहा है, और ये गिरावट का ट्रेंड है दोस्तों। इसके अंदर आप पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है, ये गिरावट का ट्रेंड है। ये देखिए अब नीचे को आ रहा है शेयर, पहले इसने 20 से 25 के बीच में एक बार नीचे मूव किया है, फिर 30 से 35 की मूव में, और फिर 40 से 45 के बीच में। तो दोस्तों अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी लग रही है 15 से 20 के बीच में है। सो होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। सो दोस्तों हमने थोड़ा सा फंडामेंटल देखे, थोड़े टेक्निकल देखे, थोड़ा न्यूज़ भी देख लेते हैं। न्यूज़ दोस्तों ये देखिए, कोरोना की दूसरी लहर की आशंका है दोस्तों, जो न्यूज़ वाले बता रहे हैं। और अमेरिका चुनाव के कारण एशियाई बाज़ार भी डाउन रहे, आप लोगों को पता ही होगा। और जो उन आर्थिक पैकेज वगैरह की घोषणा होनी थी यहाँ, उसकी वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत मिल रहे थे होलसेल ग्लोबल लेवल पे। सो दोस्तों वो एक्सटेंड होने की संभावना है। सो उससे भी थोड़ा बहुत मीन्स कह सकते हो कि गिरावट आने के चांसेज हैं जो लग रहा है। और चीन के भी कुछ आंकड़े आने वाले हैं दोस्तों आर्थिक से रिलेटेड, सो उस पर भी नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट तो दोस्तों चेन सिस्टम है। सो ये तो न्यूज़ हो गई। और दोस्तों एक दूसरी न्यूज़ जो रिलेटेड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो मेरे हिसाब से सारे यूट्यूबर रोज़ बता के घुमा फिरा के बता रहे हैं कि टेक्सटाइल की पॉलिसी आने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो दोस्तों इंडिया के अंदर आप देख ही रहे हो कि लगातार कुछ ना कुछ पॉलिसी, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है किस तरह से इस आर्थिक संकट कह सकते हो या इस परिस्थिति से सीधे बाहर लाया जा सके। पब्लिक को, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको, जो जॉब्स क्रिएट हो चुके, वो कदम उठा रहे हैं दोस्तों। लेकिन उसके साथ साथ आप देखोगे कि मीन्स कुछ भी आए तो उसके मीन्स अपोजिशन कह लो, या फिर मतलब अपोजिट में खड़े होने वाले भी बहुत सारे हैं। तो दोस्तों ये तो आप मीन्स मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर एक टेक्सटाइल पॉलिसी आती है तो जाहिर सी बात है कुछ लोग इसे पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे, कुछ लोग नेगेटिव नज़रिए से देखेंगे। सो आप इस न्यूज़ के बेस पे आप ये नहीं बोल सकते कि आलोक इंडस्ट्री 100 भाग जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये था जो मैं आपको दिमाग में फिट करना चाह रहा था। सो दोस्तों न्यूज़ के बेस में मत जाइए, ट्रेंड क्या कहता है, फंडामेंटल क्या कहता है, टेक्निकल क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। आप पैसे कमाना सेकंड थॉट रखिए, पैसे बचाना पहला आपका मेरे हिसाब से एक कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि कमाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है और गंवाने में शेयर मार्केट में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। 10% लोग सक्सेसफुल होते हैं शेयर मार्केट में, उसके पीछे रीज़न यही है कि छोटे निवेशक आके थोड़ा सा ऐसे ही पैसे मूव करके लॉस खा के फिर बोलते हैं शेयर मार्केट बेकार है बेकार है बेकार है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ में एंट्री करने से पहले अपना नॉलेज थोड़ा सा उस लेवल का बनाना पड़ता है, या तो आप खुद सीखिए या तो कुछ मीन्स आपको कुछ पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी कहने पे मत चलिए दोस्तों। और दूसरा दोस्तों एक और अपडेट था कि Q2 के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे, बहुत पॉजिटिव आएंगे, ये होगा वो होगा। तो दोस्तों ये भी सब हवाई बातें हैं, क्योंकि जब तक ऑन पेपर चीज़ें नहीं आती हैं तब तक मेरे हिसाब से तो मैं नहीं मानता उन चीज़ों को, जो मुझे लगता है। हाँ ये कह सकते हो कि PPE किट का काम हुआ है, 1 लाख की कैपेसिटी है, एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा उससे, और एक्सपोर्ट भी इनका बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो सब है। लेकिन एक बार जब तक कागज़ों में आन दो दोस्तों, तब तो मेरे हिसाब से कोई भी एनालिस्ट बता सकता है कि इस न्यूज़ या इस अपडेट या इस फंडामेंटल के बेस पे इस स्टॉक की प्राइस कहाँ तक रीच कर सकती है, कहाँ तक पहुँच सकती है। और उस मतलब प्रोबेबिलिटी के बेस पे आप लोग अभी एंट्री मार दो और फंस जाओ, फिर ये 15 रुपये आ जाए दोस्तों, तो फिर आपको मीन्स कह सकते हो कि तब मेरी बात ज़रूर ध्यान आएगी, ये मैं कह सकता हूँ। सो मेरा तो इसमें मानना है कि जब तक ये स्टॉक बिलो 20 ना दिखे तब तक तो बिल्कुल इसमें एंट्री ना मारे दोस्तों। नए निवेशकों को मेरी तरफ से तो ये राय है। और
हाँ, अगर दोनों न्यूज़ आ जाती हैं, दोनों पॉजिटिव संकेत देती हैं, तो आप एंट्री मारिए दोस्तों। सो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जिन लोगों को थोड़ा सा भी मीन्स बातें या कह सकते हो समझ में आया हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ वो वीडियो ज़रूर लाइक करेंगे। और जो लोग नए हैं शेयर मार्केट में या आलोक इंडस्ट्री में, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको भी कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।